एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। बिना सोचे जल्दी से अपने दिमाग में 1 से 10 के बीच में कोई एक नंबर सोचो। अब जल्दी से किसी एक कलर का नाम सोचो। अगर तुम्हारा नंबर 7 और कलर ब्लू या रेड था तो कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम्हारा दिमाग एक्जैक्टली वैसे ही वर्क करता है जैसे एक एवरेज ह्यूमन ब्रेन को प्रोग्राम करना चाहिए। सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट में दुनिया के 90% लोग एग्जैक्टली यही आंसर देते हैं। अब इसका मतलब क्या है? अगर मैं सिर्फ 10 सेकंड के गेम में तुम्हारे दिमाग को आसानी से पढ़ सकता हूँ तो थोड़ा ठहर करके सोचो यार, तुम्हारे आसपास के लोग, तुम्हारे फ्रेंड्स या फिर तुम्हारे सोसाइटी के लोग तुम्हारी साइकोलॉजी के साथ किस लेवल पर खेल रहे हैं। तुम्हें लगता है तुम्हारे खुद के डिसीजन तुम्हारे हैं, लेकिन रियलिटी तुम्हें हैरान कर देगी। एक ग्रेट फिलोसोफर थे मार्कस एरियोलस। इन्होंने कहा था तुम्हारी आत्मा तुम्हारे विचारों के रंग में रंग जाती है, लेकिन वो रंग कौन डिसाइड करता है, तुम या कोई और। अगर तुम सच में एक ऐसी भीड़ का हिस्सा बन के रहना चाहते हो जो मैनिपुलेट होता रहता है तो अभी इस वीडियो को छोड़कर जा सकते हो। और अगर तुम भी लोगों के माइंड को रीड करना चाहते हो ताकि तुम उनके अगले मूव को प्रिडिक्ट कर सको तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बिना 1 सेकंड भी मिस करे। इंटरनेट पर तुम्हें ऐसी हजारों वीडियो मिल जाएगी जो क्लेम करती है जो इंसान अपने हाथों को फोल्ड करके बैठता है इसका मतलब वो डिफेंसिव है, या फिर वो बात करते टाइम ऊपर लेफ्ट की तरफ देख रहा है तो वो झूठ बोल रहा है। दोस्तों ये एक बकवास है, क्योंकि आज के टाइम पर एक आम इंसान भी ना ये बातें जानता है। अगर तुम्हें लोगों के माइंड को रीड करना है तो तुम्हें उनके बॉडी के पोस्चर को नहीं, उनके सबकॉन्शियस माइंड को पढ़ना पड़ेगा। इसलिए मैंने इस साइकोलॉजी को 3 स्टेज में डिवाइड किया है। सबसे पहले बात करते हैं स्टेज 1 की, दी मास्क। बचपन से हमें सबसे बड़ा झूठ सिखाया गया है। जो इंसान रूम में सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस दिख रहा है, जो सबसे ऊंची आवाज में बात कर रहा है, वही सबसे पावरफुल है। लेकिन रियलिटी इसके जस्ट अपोजिट होती है। साइकोलॉजी में एक गोल्डन रूल है, ओवर कॉम्पेंसेशन इज द लाउडेस्ट कन्फेशन। जो इंसान जरूरत से ज्यादा दिखावा कर रहा है वो सबसे ज्यादा सच उगल रहा है। अगर तुम जहाँ से ऑब्जर्व करो, जो इंसान अपने पैसे, इंटेलिजेंस और अपने ही बारे में शो ऑफ करता रहता है तो वो असल में अपनी पावर नहीं दिखा रहा, वो असल में आपसे भीख मांग रहा है कि तुम उसको नोटिस करो, तुम उसकी कमजोरी ना देख लो। वो अंदर से पूरा एकदम खोखला होता है। एक और कॉन्सेप्ट होता है जिसे दी हेलो इफेक्ट कहते हैं। जो लोग आपसे मिलते ही जरूरत से ज्यादा मीठे बनने की कोशिश करे, बिना मांगे तुम्हारी तारीफ करे और हमेशा एक परफेक्ट इंसान की तरह बिहेव करे, उनसे सबसे ज्यादा बचकर रहना। कार्ल यंग, जो कि हिस्ट्री के ग्रेटेस्ट साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने कहा था हर एक इंसान के अंदर एक डार्क शैडो होता है। एक जेन्युइन इंसान कभी भी परफेक्ट दिखने की कोशिश नहीं करता, लेकिन एक मैनिपुलेटर तुम्हारा ट्रस्ट जीतने के लिए वो परफेक्ट दिखने की कोशिश करता है, हमेशा अच्छाई का मुखौटा पहनता रहता है। अब सवाल ये उठता है कि इस मुखौटे को तोड़ा कैसे जाए, उनका सच बाहर कैसे लाया जाए। यहाँ आता है हमारा स्टेज नंबर 2, दी क्रैक। मैनिपुलेटर के दिमाग को हैक करने के लिए सबसे लॉजिकल और खतरनाक वेपन कोई माइंड गेम नहीं होता, वो होता है साइलेंस। लोगों को अक्सर लगता है कि किसी का झूठ पकड़ने के लिए क्रॉस क्वेश्चनिंग या बहस करना पड़ता है, लेकिन नहीं। जब तुम्हें लगे कि कोई तुमसे झूठ बोल रहा है या तुम्हारे दिमाग के साथ खेल रहा है तो उनसे बहस मत करो, उनके आंखों में देखो एग्जैक्ट 4 सेकंड के लिए, एक लफ्ज भी मत बोलो। अब इसके पीछे की साइकोलॉजी समझना। ह्यूमन ब्रेन इस तरह से डिजाइन किया गया है कि वो खालीपन और खामोशी को ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये साइलेंस सामने वाले के दिमाग में एक साइकोलॉजिकल इंट्रोगेशन की तरह काम करता है। अगर कोई इंसान सच बोल रहा है तो वो उस 4 सेकंड की खामोशी में बिल्कुल काम रहेगा और उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन एक झूठा इंसान उस साइलेंस से उसकी घबराहट बढ़ जाएगी और वो उस खामोशी को भरने के लिए अजीब हरकतें करेगा, अपने आप को ओवर एक्सप्लेन करना शुरू कर देगा और उसी पैनिक सिचुएशन में कोई ऐसी गलती कर बैठेगा जिससे उसकी असलियत बाहर आ जाएगी। क्योंकि सच को सफाई की जरूरत नहीं होती, झूठ हमेशा पैराग्राफ में बोला जाता है, सच हमेशा एक सेंटेंस में। इसका 3rd स्टेज में आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा। जब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अगर नए हो तो, और लाइक जरूर कर देना वीडियो को।